जब इस निज़ाम को चलाने और बनाने वालों ने एतराफ़ जुर्म कर ही लिया है और अपनी नाकामी का खुला एतराफ़ कर लिया है, तो अब ये वक्त है दिल बड़ा करें और नेशनल डायलॉग का आगाज़ करें। इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा करें और बैठें और फिर उसके बाद इन निकात के ऊपर जो मैं पेश कर रहा हूँ उस पर बातचीत शुरू करें। पहला नुक्ता ये होना चाहिए कि आइंदा अवाम की राय पर कोई डाका नहीं पड़ेगा। जिसको लोग चाहेंगे वोट देंगे और जिसको चाहेंगे मुस्तरद कर देंगे। अदलिया है और जो यरगमाल बन गई है तरमीमों पर तरमीमें लाकर, इसको आज़ाद किया जाए, सुप्रीम कोर्ट को आज़ाद किया जाए। इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि फरमाइशी प्रोग्राम होता है कि कराची आकर एक साहब मिलते हैं, वो कहते हैं मेरे 2 जज लगा दो, फिर उसके बाद रायविंड जाकर मिलते हैं, वो कहते हैं मेरे 2 जज लगा दो। तो ये लोगों के जज नहीं होने चाहिए, ये वो लोग होने चाहिए जो मेरिट की बुनियाद पर हो और वो मेरिट डिफाइंड हो। ये जो निज़ाम है हमारा पूरे इंतखाबात का, ये निज़ाम इलेक्टेबल की बुनियाद पर और जागीरदारों और वडेरों और सरमादारों की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए मुतनासिब नुमाइंदगी पर। और वोट जो लोग कास्ट करें वो वोट पार्टी को और पार्टी के मंशूर को और पार्टी के उम्मीदवारों की जो एक कलेक्टिव लिस्ट है उसको वोट डालेंगे। मंशूर देखेंगे, वो लिस्ट देखेंगे, उनकी क्रेडिबिलिटी देखेंगे और वोट कास्ट करेंगे। ये नहीं होगा कि हमारे मकामी इलाके का जागीरदार ये है, वडेरा ये है, सरमादार ये है, बरादरी ये है, तो इसकी बुनियाद पर जो है पूरा इलेक्शन हो। ये ख़ानदानी निज़ाम अब ख़त्म होना चाहिए। जेन्युइन जमहूरियत पार्टियों के अंदर होनी चाहिए। और जमहूरियत की जो 2 नर्सरी हैं उनमें एक है मकामी हुकूमतें। हमारे यहाँ होता यह है कि वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और टाइटाई फिश। जो मकामी हुकूमतें हैं या बल्दियाती हुकूमतें हैं या शहरी हुकूमतें हैं या ज़िले हुकूमतें हैं, ये तो रीढ़ की हड्डी रखती हैं किसी निज़ाम में। जब आप इनको बाइख्तियारी नहीं बनाते, इनको पैसे ही फराम नहीं करते, इनके इलेक्शन ही नहीं कराते और 10-10 साल 15-15 साल कब्जा करके रखते हैं, तो उसके नतीजे में जो इख्तियार है वो भी मुंतकिल नहीं होता, पैसा भी मुंतकिल नहीं होता और इंतज़ामी मामलात भी जो है बिगड़ जाते हैं। तो इसलिए आइन में एक चैप्टर होना चाहिए कि जिस तरह वफाकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, इसी तरह बल्दियाती हुकूमत। ये होगा तो बहुत सारे मसले हो जाएंगे। जहाँ तक इंतज़ामी मामला है और इंतज़ामी तकसीम का मामला है तो ये तो हमेशा ओपन होता है। किसी भी मुल्क को इंतज़ामी बुनियादों पर तकसीम किया जा सकता है और उस पर इत्तेफाक राय पैदा करके इंतज़ामी यूनिट बढ़ाए जा सकते हैं, इसमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप जो चीज़ आइन में पहले से मौजूद है उसको प्रैक्टिस ना करें और नई चीज़ की तरफ जाएंगे तो जाहिर है फिर उसमें तो क्यास होगा। जिस बात की ज़रूरत है वो ये है कि बलूचिस्तान के मसले को, खैबर पख्तूनख्वा के मसले को और आज़ाद जम्मू और कश्मीर के मसले को एड्रेस करने के लिए तमाम सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा जरगा बनना चाहिए, कमीशन बनना चाहिए, एक कॉन्फ्रेंस तश्कील पानी चाहिए और उसके ज़िम्मे ये लगे कि कैसे इन मसाइल को एड्रेस किया जाएगा। अभी तो हम सिंगल ट्रैक चलते हैं, दहशतगर्दी होती है और उसके कलाकमा के लिए काइनेटिक एक्शन किया जाता है, प्लान बनते हैं, उस पर अमल दरामद नहीं होता। ये वो टाइम है कि जिसमें हम अपनी जो ज़ात है उसकी नफ़ी करके, अपनी अना को मार के, अपनी सोच को एक तरफ रख के कौम के मफाद में फ़ैसला करें और विन बैक करने की कोशिश करें इन तमाम लोगों को। ये पाकिस्तान इंशाअल्लाह बहुत फ्लोरिश कर सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है। हमारे पास जो मिनरल्स हैं उसकी भी पॉलिसी होनी चाहिए। हमारे पास गैस के जो ज़खायर मौजूद हैं उसकी एक्सप्लोरेशन नहीं हो रही। और बहुत अहम बात यह है कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर अब काम शुरू हो जाना चाहिए, जो पहले ही बहुत ओवरड्यू है। इसी तरह जब तक आप एनर्जी या आप यूटिलिटीज़ को सस्ता नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़ेगी। आपको पेट्रोल सस्ता करना पड़ेगा, आपको गैस सस्ती करनी पड़ेगी और आपको बिजली सस्ती करनी पड़ेगी। इस नेशनल डायलॉग का एजेंडा ये होना चाहिए कि गरीब, मिडिल क्लास, अमीर सबके लिए एक निज़ाम होगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, आईटी के हवाले से भी बराबर के मौके मिलेंगे और दीगर तालीम भी बराबर की होगी और उसकी बुनियाद पर फिर लोग पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, दौलत की बुनियाद पर नहीं पढ़ेंगे। आने वाले दिनों में जो एक बहुत बड़ा इनकलाब है जो तकरीबन प्रोसेस में है वो है एआई का इनकलाब। पाकिस्तान को ये एडवांटेज इस वक्त हासिल है कि पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी इजाफी बिजली है जिसका बोझ तो हम कैपेसिटी पेमेंट पे उठाकर लोगों को पाल रहे हैं, चंद लोगों को, और कौम की जेबों पे डाका डाल रहे हैं, लेकिन पॉलिसी हमारे पास नहीं है। बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बनाए जाएं और आने वाले इस इनकलाब को अभी से फोर्सी करके उस पर कोई वाज़े लाएअमल होना चाहिए और एक्सपर्ट्स की इसमें ओपिनियन होनी चाहिए। इसके बगैर आइंदा का निज़ाम नहीं चल सकता। आप जितनी भी बातें कर लें, अगर हमने टेक्नोलॉजी को और डिजिटल कम्युनिकेशन को और आईटी को और एआई को नज़रअंदाज किया तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ज़राअत हमारी बैकबोन है
अब आप मुझे बताइए कि इस वक्त ज़राअत में हम नीचे चलते चले जा रहे हैं, इसमें जो बहुत इनकलाबी कदम उठाने की ज़रूरत होगी और जो नेशनल डायलॉग का एक एजेंडा होना चाहिए वो ये है कि अब ये जागीरदारी निज़ाम जो पुराना फरसूदा निज़ाम है, अगरचे कि वो जागीरदार और ख़ानदान थोड़े रह गए लेकिन उनके पास अभी भी न सिर्फ ज़मीनें बड़ी बड़ी हैं जिसमें वो सब में काम भी नहीं करते, वे आबाद भी रखते हैं, और जिनको आबाद भी रखते हैं तो उसको अपनी समाजी और सियासी पोजीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और फिर एक दूसरी बात आती है कि जनाब हम कॉरपोरेट फार्मिंग कर दें। कॉरपोरेट फार्मिंग मसले का हल नहीं है, कोऑपरेट फार्मिंग मसले का हल है। और कोऑपरेट फार्मिंग में क्या होता है, जो काश्तकार होता है वो भी, किसान होता है वो भी, हुकूमत और ये जो मिडिल मैन या आड़ती जिन्हें कहते हैं, ये सब स्टेक होल्डर होते हैं। और जो फसल होती है उसमें सबकी शेयरिंग होती है। गोया किसान को आप बाइख्तियार बनाते हैं, इनपुट्स को कम करें, किसान को बाइख्तियार बनाएं, और जो बड़ी बड़ी जागीरें अंग्रेज़ों के ज़माने की चली आ रही हैं उनको तकसीम किया जाए किसानों में। ये वो लैंड रिफॉर्म्स होंगी जो पाकिस्तान की ज़राअत को में एक इनकलाबी तब्दीली पैदा करेंगे। यील्ड बढ़ें, रिसर्च बेस्ड हमारी चीज़ें होनी चाहिए। हमारी फसलें हैं जो हमें ज़र मुबादला देती हैं, हमें कपास का अहया करना होगा, उसको बहाल करना होगा, हमें गंदम को बेहतर बनाना होगा और वैल्यू एडिशन करना होगा। इसके नतीजे में ज़राअत में हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से स्पोर्ट्स में हम क्या कर रहे हैं, अपने लोगों को हेल्दी बनाना, अपने नौजवानों को मनशियात से और इन तमाम चीज़ों से निजात दिलाना और उनको बाइख्तियार बनाना। इसके लिए स्पोर्ट्स में जो स्पोर्ट्स के इदारे हैं उनको ग्रास रूट लेवल पर डेवलप होना चाहिए, और ये जो सियासी तकर्रुरियाँ की जाती हैं मुख्तलिफ इदारों में, ये नहीं होना चाहिए। अब ये वक्त है कि सब अपनी अपनी आइनी हुदूद में काम करें। ये बहुत अहम नुक्ता है। चाहे हमारे फौजी इदारे हों, चाहे हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे हमारे सियासतदान हों, सबके लिए आइन में जो हुदूद मुतय्यन है उस पर अमल होना चाहिए। मुकाबले के इम्तिहान को आसान होना चाहिए, कौमी ज़ुबान में होना चाहिए, सबके लिए आसान होना चाहिए, चंद लोगों के लिए ये नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर इन पॉइंट्स पर गुफ्तगू आगे बढ़ती है, नेशनल डायलॉग होता है, तो फिर तो सिस्टम बदलेगा, वरना ये सिस्टम मज़ीद ताकतवर होकर लोगों को नाराज़ भी करेगा, गम व गुस्सा भी पैदा करेगा और मसाइल भी पैदा करेगा।